लड़की जब नदी में नहा रही थी, हिरण ने उसकी चुन्नी चुरा लिया था, जिस वजह से लड़की वापस स्वर्ग नहीं लौट पाया। लड़की पृथ्वी में रहते हुए लड़के से धीरे धीरे प्यार करने लगी थी। एक दिन सेनापति अकड़ लड़की को वापस उठाकर ले गया। लड़की वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सेनापति के सामने वह आखिर क्या ही कर पाती। स्वर्ग लौटने के बाद लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया गया। इस समय लड़की अकेली कमरे में बैठकर लड़के की याद में रोए जा रही थी। अचानक लड़की की 6 बहनें लड़की के पास आईं और वे सभी उस लड़की को देखते हुए बहुत ज्यादा रोने लगी और लड़की को बार बार बस यही समझाया, तुम उस लड़के को भूल जाओ वरना पापा तुम्हें इस कमरे में ही बंद करके रखेगा। दूसरी तरफ लड़का जो लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वह एक बांसुरी बजाते हुए आसमान के चांद में बस लड़की को ही देख पा रहा था। लड़का लड़की की याद में अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। लड़के के हालात को देखते हुए बतख और हिरण ने लड़के की मदद करने का डिसीजन लिया। फिर ये दोनों नदी किनारे गए, जहाँ पर एक सुनहरी बाल्टी की मदद से तालाब के अंदर से स्वर्ग में पानी लिया जा रहा था। बतख कुछ भी ना सोच समझकर उस बाल्टी के अंदर चला गया और वह देखते ही देखते स्वर्ग लोक पहुंच गया। बतख जैसे ही स्वर्ग पहुंचा, उसके सामने एक बड़ा सा पक्षी आया जो पानी की देखभाल कर रहा था। पक्षी को देखकर बतख सब छुपाते हुए कहता है, मैं गलती से उस बाल्टी के अंदर आ चुका था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुंच गया। यह सुनकर पक्षी को यकीन हुआ और वह बतख को उसी जगह पर छोड़कर वापस चला गया। 6 परियां जब नहा रही थी, सारे लोग बस उन्हीं को ही देखे जा रहे थे। इसी चीज का फायदा उठाते हुए बतख चुपके से उनके पीछे से लड़की के पास पहुंच गया। बतख को देखते ही लड़की ने एक ही बार में उसे पहचान लिया और उसे पकड़कर बहुत ज्यादा रोने लगी। आखिर में बतख ने लड़की को यह बताया, वह आएगा और तुम्हें इस जगह से छुड़ाकर ले जाएगा। इतना सुनते ही लड़की ने रोते हुए एक खत लिखा। उस खत में लड़की ने अपने प्यार का इजहार किया था। चिट्ठी पढ़ने के बाद लड़का और भी ज्यादा लड़की की याद में पिघल चुका था। आखिरकार लड़के ने डिसाइड किया, मैं लड़की को छुड़ाकर लाऊंगा स्वर्ग से। लड़का अपनी माँ के पास जाकर बोला, मैं जा रहा हूँ उसे वापस लाने। लड़के की माँ को लगा उधर खतरा हो सका है, इसलिए उसने लड़के को एक माया वाली बंसी दी और बताया, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान पर मुसीबत है, तब इस बंसी को बजाना। इस बार जब सभी लोग पृथ्वी से पानी ला रहे थे बाल्टी की मदद से, तब उन्हें लगा इस बार बाल्टी बहुत ज्यादा भारी है। इसी चीज को देखने के लिए सेनापति और बाकी के लोग आगे आए, लेकिन उनकी आंखों के सामने लड़का उस बाल्टी के अंदर बैठकर ऊपर आ रहा था। इसी चीज को देखते हुए सेनापति ने अपना जादुई अस्त्र निकाला और लड़के पर हमला कर दिया, लेकिन लड़के की बांसुरी की शक्ति बहुत ज्यादा थी, इसलिए सेनापति लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जितनी बार भी लड़के पर हमला किया गया, लड़का हर बार अपनी बांसुरी की मदद से हर हमले से बस निकल जाता था। लड़के ने ड्रैगन को भी हरा दिया। आखिरकार लड़का महल के अंदर आ ही गया। महल के अंदर आते ही लड़के ने राजा से उनकी बेटी का हाथ मांगा। राजा ने कहा, तुम एक अच्छी पेंटिंग बनाओ, अगर मुझे पसंद आई तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। लड़के ने पेंटिंग बनाना शुरू किया। देखते ही देखते लड़के ने एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना दी, जिसे देखकर राजा पूरी तरह संतुष्ट हो गया। आखिर में राजा ने अपनी बेटी की शादी लड़के के साथ कर दी। आखिर में अगर आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो तो भगवान भी आपके सामने घुटने टेक देगा। यही थी आज की कहानी।